सदीक जान, अब एक ये माजी है 6 साल का और हमने इतनी कंट्रोवर्सी कभी नहीं देखी। तो अब नए आर्मी चीफ आ चुके हैं, तो अगर हम देखें परवेज़ मुशर्रफ के बाद जिस तरह कियानी साहब आए, उन्होंने कुछ तब्दीलियां की उस तरह से, फिर अपनी एक सोच लेकर आए कि सिविल इदारों से बुलाया गया वापस जो भी अफसरान थे उनको। इस तरह से राहिल शरीफ साहब का दौर हम देखते हैं, कई लिहाज से हमें मुख्तलिफ नज़र आता है। फिर आगे बाजवा साहब का आ गया, तो ज़्यादा उम्मीदें अब आसिम मुनीर साहब से बहुत ज़्यादा हैं कि ये वहाँ पर भी लोग, मुझे पता चला ये चीज़ रिपोर्ट हुई है कि वहाँ पर भी कई आला अफसरान कह रहे थे कि ये वक़ार को बहाल करेंगे, जो उनको जानते हैं, कहते हैं कि शुरू से जिस तरह आया, तो ये जो वक़ार है इदारे का, वर्दी का, उसको बहाल कर सकेंगे। देखें उसामा गाजी साहब, अभी तो क्योंकि आज मैं वहाँ तकरीब में मौजूद था, आपने दुरुस्त कहा, यही तवक्कुआत हैं लोगों की कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इदारे के जो और जो ये कहा जा रहा है कि जी ए पोलिटिकल हो जाएँ, जो नए आर्मी चीफ हैं, कभी भी आर्मी चीफ जो हैं वो गैर सियासी नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, जो पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार से बाहर होती है, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती है और वो ये चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट उसके इक़्तिदार में ले आए। और उसके अलावा यहाँ पर हमारी सियासी जमातों के जो आपस में इख्तिलाफात हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, जो वो मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले गए हैं, उसकी वजह से मुल्क की सलामती के अहम जो मामलात हैं उस पर जब पेशरफ नहीं होती तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को सामने आना पड़ता है। आपने देखा कि इमरान खान साहब के दौर में FATF पर कानून साजी होनी थी, तो PDM ने कहा कि हम इस कानून साजी पर इस सूरत में वोट देंगे अगर आप नया तरमीम कर दें, हमारे साथ सौदा करें, आप हमारे चोरों, लुटेरों, डाकुओं को जो मुलजिम हैं उनको फ़ायदा देंगे, तो फिर हम कौमी सलामती के अहम मामले पर FATF की कानून साजी में वोट डालेंगे। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को किरदार अदा करना पड़ा और फिर वो फिर कानून साजी हुई और फिर पाकिस्तान निकला FATF की ग्रे लिस्ट है। तो उसके अलावा अभी भी आप देख लें, अब जो आगे क्राइसिस, जो बहुत बड़ा आईनी क्राइसिस पैदा होने जा रहा है, तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ रब्ता करेगी, क्योंकि अगर वो असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, एक आईनी क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। पहले गैर यकीनी की सूरत हाल है, मुआशी तौर पर तबाही और बर्बादी है। मुआशी माहिरीन आकर TV चैनल्स पर कह रहे हैं कि हम दिवालिया होंगे नहीं, हम दिवालिया हो चुके हैं, LCs खुल नहीं रही, डॉलर की सूरत हाल आपके सामने है, महंगाई आपके सामने है, जो ऑयल प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में उसके मुताबिक रिलीफ आवाम को मिल नहीं रहा, और जो हमने कर्जे वापस कर रहे हैं, हमें कर्जे बाहर से और मिल नहीं रहे, शराब के हवाले से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें आई नहीं है। तो आर्मी चीफ को बहरहाल किरदार तो अपना अदा करना पड़ेगा। तो अब ये देखना है कि उनका किरदार पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने में अदा करते हैं वो, या जो हुकूमत चाहती है कि जो नए आर्मी चीफ हैं वो भी इमरान खान के खिलाफ जो हुकूमत चाहती है वो डिलीवर करें। मेरा नहीं ख्याल कि आसिम मुनीर साहब ये काम करेंगे। वो चाहेंगे कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आए, सियासी तौर पर टेम्परेचर नीचे आए, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। और साथ ही ये जो इदारे के हवाले से पिछले 8 माह में खासतौर पर जो परसेप्शन बनी है, इस परसेप्शन को ख़त्म करना होगा। लोगों के जो इदारे के हवाले से सेंटिमेंट्स थे जो इंतहाई नेगेटिव हो चुके हैं, उनको फिर पॉजिटिव करना होगा। और उसका तरीका यही है कि इस्टेब्लिशमेंट अपना जो है वो अपना किरदार किसी एक सियासी जमात को ऊपर लाने में या किसी को गिराने के लिए इस्तेमाल ना करे, किसी के खिलाफ बयानियां बनाने में इस्तेमाल ना करे, गैर आईनी इक़दामात ना करे, गैर कानूनी इक़दामात ना करे। मुल्क के लिए जहां वो पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हैं वो उनको करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।